हेलो दोस्तों। आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप दिन में बार बार फ़ोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ते हैं। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को ये सब जो फालतू का कचरा है इसे भी प्रोसेस करना पड़ता है। इस वजह से ब्रेन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाता। लेकिन आज की बुक समरी पढ़कर आप फोकस ही नहीं बल्कि हाइपर फोकस डेवलप कर लेंगे। आज की बुक है हाइपर फोकस और इसके ऑथर हैं क्रिस बेले। इसमें कुल 10 चैप्टर्स हैं। हम एक एक करके हर चैप्टर्स को समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 1, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं, हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला लेंगे या यूट्यूब पर अपने वीडियोज़ जो भी हैं देखने लगेंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम यह भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन या फोकस देने की ज़रूरत है और किसको नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना होगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, नेसेसरी वर्क। ये वो काम हैं जो आपको करने हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना, etc। सेकंड, अननेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आप करते तो हैं लेकिन उतने ज़रूरी नहीं होते। थर्ड, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे। फोर्थ, पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, नॉवेल राइटिंग, ऐसे जो भी आपको सुकून देता हो, जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। इन सब कामों में आपको सबसे ज़्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती है और बाकी के कामों को आप उस समय पर भी कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर नंबर 2, इन्हेंस योर अटेंशन। हर आदमी की हर चीज़ों के प्रति अटेंशन अलग अलग होती है। कुछ चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं तो दूसरी पर नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीज़ों को ज़्यादा दें जो बेहद ज़रूरी हैं। अटेंशन को बढ़ाने के लिए ऑथर ने कुछ तरीके बताए हैं, जैसे बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। दूसरा कि यह एज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कॉन्सेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और किसी भी काम में ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ही हमें हाइपर फोकस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जो देखते हैं बस ऐसे ही देखते रहते हैं। चैप्टर नंबर 3, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। इस चैप्टर में बताया है ऑथर ने कि हाइपर फोकस के कितनी स्टेजेस होती हैं। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस को बढ़ाने की 4 स्टेजेस होती हैं। पहला, चुनाव करें। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करें, उसका चुनाव करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। सेकंड, एलिमिनेट। इसके बाद सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। उस काम को जो आपने चुना है उसको करने में जो भी समस्याएं आपको बीच में आ रही हैं उसको आप हटा दें। थर्ड, फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हैं तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है, चीज़ों को इमेजिनेट भी करें। फोर्थ, रीफोकस। ध्यान अगर भटक भी जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आएं। ऐसा नहीं कि जहाँ पे भटकता है आप उसी में खो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कई बार जरूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती रहती हैं। इन्हें हटाने के लिए कुछ तरीके हैं। फर्स्ट, आजकल के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल भी आ जाती है, इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें या साइलेंट मोड पर रख दें। सेकंड, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती हैं। उन्हें पढ़ने से आपका दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल्स के लिए 5 मिनट्स रूल लगाएं। सारे मेल्स 5 मिनट में पढ़ें, जो ज़रूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट कर दें। थर्ड, छोटी छोटी चीज़ के लिए मीटिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग न खुद रखें और न ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगा और इस एनर्जी को आप ज़रूरी कामों में लगा सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, हाइपर फोकस एज हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश करें, जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाएं। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। यह देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है, ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए। जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय अपने काम को करना चाहिए। बहुत से राइटर्स हाइपर फोकस की मदद से बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं, क्योंकि दोस्तों से गप्पे हाँकने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए।
चैप्टर नंबर 6, स्कैटर फोकस। दोस्तों, यह किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में यह देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है, वही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई ब्लॉग शुरू करने की सोचते हैं तो उसे लिख लीजिए और पूरा फोकस ब्लॉग शुरू करने पर लगा दीजिए। चैप्टर नंबर 7, रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है, इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से चार्ज करना होगा। दरअसल ज़्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते हैं। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर जाएं, मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर करें। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू ये सब खाएं जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। म्यूजिक सुने, हॉबीज़ को समय देकर खुद को रिलैक्स करें। इस सब से आपका दिमाग फिर से तरोताज़ा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद 1 हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आते हैं उन्हें नोट करते जाइए। इसके बाद नई इन्वायरमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब पर अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वीडियोस देखिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर किसी को बॉलीवुड एक्टर बनना है तो वह यही सोचेगा कि उसे ऑडिशन देना होगा, लेकिन फोकस बनाकर सोचें तो यह भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर लें, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाएं और बाद में अपने लिए रोल हासिल करें। तो इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के डॉट्स जोड़ने ही नहीं होते, बल्कि नए डॉट्स को ढूंढने भी होते हैं। जैसे अभी चैप्टर नंबर 8 में हमने समझा कि किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड में ऑडिशन कहाँ होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उनके मेट्स आदि कहाँ रहते हैं और उनसे दोस्ती कैसे की जा सकती है। किसी एक्टिंग स्कूल के जरिए कैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं। ट्रेड मैगजीन या यूट्यूब, लिंक्डइन ऐसे वेबसाइट से कैसे फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी मिल सकती है। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारी या डॉट्स हो जाएंगे तो फिर उसे जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो सिर्फ ऑडिशंस पर ही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम्स के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सोल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैप्टर नंबर 10, डिस्ट्रेस विथ ग्रेटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड, उसे थैंक यू बोलें। उससे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, फूड के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स के हर चीज़ लेते ही हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते। इसलिए उसे थैंक यू बोलना, अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करना हमारा फ़र्ज़ है। इससे आपको यह भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें जिसे भी आप मानते हैं। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें, इससे आपको अच्छा लगेगा। आप बहुत यूज़फुल पर्सन बनेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बुक समरी एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप कुछ सीखे होंगे इससे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।